लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें चाबियां? हम चाहते हैं कि एक बार हम वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखें कि कहीं मीरा भाभी वहाँ तो नहीं। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चाबियां नहीं दे सकता। आखिर तुम्हें चाबी देने में आपत्ति क्या है विक्रम? चाबियां इन्हें दे दो विक्रम। पर बड़ी मासा, उदा बेकार में ही जिद कर रही है। वहाँ कोई भी नहीं है। अगर वहाँ कोई नहीं है तो इन्हें चाबियां दे दो, इनकी शंका मिट जाएगी। मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है बड़ी मासा। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि वहाँ भूत महल में खतरा है बड़ी मासा। ये उदा, ये गांव वाले, कहीं कोई भूत प्रेत का साया इन पर पड़ गया तो? इन्हें कुछ नहीं होगा विक्रम। इनकी तसल्ली के लिए इन्हें चाबी दे दो। ठीक है बड़ी मासा, आप कहती हैं तो। पर मैं उदा और अपनी प्रजा को अकेले नहीं जाने दूंगा बड़ी मासा। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उधम, चाबी लेकर आओ। उधम, द्वार खोलो। ललिता, तुम वहां जाओ, हम उधर देखते हैं। मीरा भाभी, मीरा। राणा साहब, ये वही जगह है जहां मीराबाई समा गई थी।
जय श्री कृष्ण। ये पत्ता तो इस बात का संकेत है कि मीरा भाभी यही कहीं है। हमें अपनी खोज को जारी रखना चाहिए। वैद्य जी, क्या हुआ मीरा को? वो ठीक तो है ना? रानी साहब, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। नाड़ी भी सही चल रही है और किसी रोग के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ है रानी साहब। पर वैद्य जी, मीरा होश में क्यों नहीं है? वैद्य जी, कुछ भी कीजिए, पर हमारी मीरा भाभी को किसी भी तरह होश में ले आइए। इन्हें होश में लाने के सिर्फ दो ही उपाय हैं। इनकी सबसे प्रिय वस्तु और सबसे प्रिय व्यक्ति जो इनके समीप है, या फिर कोई सिद्ध महात्मा जो इनकी अवचेतन अवस्था को चेतन अवस्था में ला सके। बस ये दो ही उपाय हैं। हमारी मीरा भाभी की चेतना उन्हें लौटा दो। हाँ प्रभु, हमें हमारी मीरा बाई लौटा दो। बोलो हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे गोविंद हरे मुरारी। नहीं! नहीं! विश्वास कीजिए राणा साहब, मेरी आंखों के सामने मीरा उस मलबे में दब गई थी। राणा साहब, वो मलबा इतना भारी था कि उससे बाहर निकलना असंभव था। कहीं ऐसा तो नहीं उधम कि मीरा का काला जादू तुम पर भी चल गया है और उसके साथ मिलकर तुम हमें धोखा दे रहे हो? बोलो उधम!
पसंद नहीं। आप जिंदगी भर मुझ पे कोड़े बरसाते रहिए राणा साहब, मेरी जान ले लीजिए, किंतु ऐसा मत करिए। राणा साहब, मैं नमक हराम नहीं हूँ। बातें नहीं उदम, हमें प्रमाण चाहिए, और तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण हमें तब मिलेगा जब तुम मीरा को होश में आने से पहले ही मार डालोगे। अगर मीरा होश में आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे उदम। आंखें खोलो मीरा, देखो ये तुम्हारा वो एक तारा है जिससे तुम अपने कान्हा के लिए भजन गाया करती थी। आज तुम भी बिल्कुल बिल्कुल बेजान सा हो गया है। उठो मीरा और इस तारे के संग अपने कान्हा के लिए भजन गाओ। मीरा, मीरा उठो ना मीरा, मीरा उठो मीरा, मीरा उठो मीरा, मीरा उठो ना मीरा, मीरा उठो, मीरा उठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, मुक्तेश्वर बाबा। कौन है तू और मेरा ध्यान क्यों भंग किया? क्षमा कीजिएगा बाबा, किंतु मैं आपकी साधना भंग नहीं करना चाहता था। मैं तो यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? बाबा, मुझे चित्तौड़ के राणा साहब विक्रम ने यहाँ भेजा है। उनकी भाभी मीराबाई ने चला जा यहाँ से। मैं उस पाखंडी से संबंधित कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। बाबा, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कह दिया ना, मैं उस पाखंडी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। मीराबाई खुद को भगवान समझती है। वो तो एक छोटी सी सिद्धि जानती है, जिसके कारण सभी गांव वालों को उसने अपने वश में कर रखा है। वो अभी भी अपने योग के बल पर मूर्छित होने का ढोंग कर रही है, ताकि सारे गांव वाले उसकी जय जयकार करें। मैं उसके इस पाखंड से बहुत क्रोधित हूँ, पर ये परपंच अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। यही तो मैं भी चाहता हूँ बाबा। मैं चाहता हूँ कि उसका पाखंड दुनिया के सामने आना चाहिए। बाबा, आप ही कुछ कर सकते हैं। मानवता के कल्याण के लिए अब आपको आगे आना ही होगा बाबा। जा, अपने राणा साहब से कह दे, मैं चित्तौड़ पहुंच जाऊंगा। प्रणाम बाबा। वैद्य जी, मीरा के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ? अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ रानी साहब। अब चेतन अवस्था इतनी गहरी है कि कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा। अगर कल सुबह तक इनको होश नहीं आया तो इनके प्राण भी जा सकते हैं।
ललिता, मीरा की हालत बहुत नाजुक है। मीरा की खबर मेड़ता तक पहुंचा दो। जी रानी साहब। कहते हैं ना कि भगवान जिसे बहुत प्रेम करते हैं, उसे अपने पास बुला लेते हैं। शायद आज की रात मीरा के साथ ये हमारी आखिरी रात होगी। कुछ नहीं होगा आप लोगों की मीराबाई को। हर हर महादेव। आप लोग हिम्मत मत हारिए, भगवान रुद्र पर भरोसा रखिए। मीरा के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मैं फौरन यहां चला आया। बड़ी किस्मत से ऐसी पुण्यात्मा की सेवा का अवसर मिलता है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम मीराबाई के प्राण बचाएंगे, उन्हें उनकी चेतना में वापस लाएंगे। तो ये है वो मीराबाई जो कृष्ण भक्ति का पाखंड करती है। मीरा, अब मैं ये तेरा पाखंड और जलने नहीं दूंगा। हम अपनी साधना से तेरी सांसों की गति को ही रोक देंगे और फिर तेरी अंतिम सांस के साथ तेरा ये पाखंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म।